बोलिए। हाँ तो क्या कहते हैं, अभी से आप बोतल खोल के बैठे हुए हैं यहाँ पे? ये बोतल नहीं है, इस पे थम्स अप है। मतलब होना चाहिए। हफ्ते भर की बात है, हफ्ते भर जी भर के खाओ, हफ्ते भर रुक जाओ, फिर उसके बाद अपना 5 दिन और रुक जाओ, उसके बाद जी भर के बेचो। क्या बोलेंगे? सही बात है। मीट मछली मुर्गा सब बंद होना चाहिए। नाथ ने ना एक पे एक फ्री दे दी बोतल। एक पर 0 कर दो, अच्छा, एकदम दारू बंद कर दो। 2014 से बीजेपी आई है, तब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। हाँ हो तो रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं बताओ। मोदी जी ने यूपी में मीट बैन कर दिया, सही है, अच्छी बात। मतलब नवरात्रि में किया है। हाँ तो नवरात्रि के टाइम पे हो गया, अच्छी बात। अच्छा, तो मतलब आपको इसके बिल्कुल भी, आप इसके अपोजिट में नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, गुमराह कर रहे हैं, एक दूसरे गुमराह कर रहे हैं। हाँ। कौन गुमराह कर रहे हैं? बीजेपी वाले अच्छा, वोट के लिए भग रही है वो। वोट चाहिए उन्हें मुसलमानों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका और आप देख रहे हैं खबर हंट। मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक खास जानकारी लेने के लिए निकली हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी में हम रहते हैं और यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने मीट की दुकानों पर बैन लगा दिया है। अब आप सोचिए कि कल और परसों जो है ईद है और अभी नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो हम इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए निकले हैं। तो आइए जानते हैं सबसे उनकी राय और देखते हैं कि कैसे मुस्लिम लोग जो हैं वो कैसे सफर कर रहे हैं, कैसे उनका रोजी रोटी चलेगा, वो सब हम जानकारी लेंगे आज। चलिए। कि आपको पता है नवरात्रि चल रहा है और योगी जी ने मीट मछली इन सब पे बैन लगा दिया, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा काम है, तो मतलब हिंदुस्तान में तो सब चीजें होनी चाहिए ना बैन। मतलब पर फिर भी उनकी तो रोजी रोटी इसी से चल रही है। ऐसा नहीं होता, रोजी रोटी तो और भी बहुत सारे माध्यम है कमाने के। तो मतलब 9 दिन नहीं कमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, तो मतलब मान लीजिए किसी किसी का पूरा जो दिन है वो उसी में जाता हो, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी जी ने अच्छा किया, और क्या बोलते हैं, जैसे भगवान जो है वो तभी खुश होंगे कि मतलब बैन वगैरह करवा दिया ये मीट वगैरह, तो वो खुश होंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन नवरात्र है तो पावन पर्व है, तो उसमें बंद होना चाहिए सब चीजें। अच्छा, तो आप मतलब ये बताइए, योगी जी ने ये जो कदम उठाया है, आप इसके बिल्कुल ही फेवर में है? कोई आपको कुछ इससे आपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं? जी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, थैंक। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने मीट जो है वो बैन कर दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा तो किया, सही किया है, मतलब होना चाहिए। अच्छा। हफ्ते भर की बात है, हफ्ते भर जी भर के खाओ, हफ्ते भर रुक जाओ। पर आप ये सोचिए कि उनकी भी तो ईद है, उनका भी तो त्योहार है, जैसे हमारे तो नवरात्र। 2 दिन तो वैसे ही बीत गए उनके त्योहार में, फिर उसके बाद अपना 5 दिन और रुक जाओ, उसके बाद जी भर के बेचो। अच्छा, ऐसा अगर काम बंद रहेगा तो क्या हो जाएगा, सालों भर तो कमाना ही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये एक धर्म को बांटने वाली चीज हो गई? बांटने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है, बांटने वाली बात का। अब अपना करो, हम अपना कर रहे हैं बस। अब उनकी कल ईद है, हमारा कल नवरात्र भी है, दोनों चलेंगे। अच्छा, होली भी गई साथ में, वैसे ये भी निपटेगा, सब चलता रहेगा। बस ये है कि अब मंदिर के आसपास अगर चिकन मटन दिखेगा तो दिक्कत होगी ना। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि ऐसे वैसे मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं, हिंदू जो होते हैं, कि मंगलवार को नहीं खाते नॉनवेज। वो केवल राजनीतिक पार्टी वाले होते हैं, ज्यादातर हिंदू मंगलवार और बृहस्पतिवार खाता ही नहीं है। हाँ, जो लोग खाते भी हैं तो मंगल बृहस्पति तो मनाया ही जाता है हिंदू धर्म में। पहली बात तो 80% लोग खाते ही नहीं है, अगर 20% खाते वो भी मंगल और बृहस्पति को नहीं खाते। हाँ, तो पर ये भी तो गलत है ना। मतलब आप सोचिए कि वो उस दिन वो खाते नहीं है, लेकिन एकदम से जैसे बैन करने वाली बात आई तो फिर तो बैन तो 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तो खुल जाएगा, जी भर के खा लो सब लोग। ओके ओके। हाँ तो अंकल, ये नवरात्रि में मीट बैन करवा दिया योगी जी ने, क्या बोलेंगे? सही बात है। मीट मछली मुर्गा सब बंद होना चाहिए। कम से कम हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है नवरात्रि, छठ, दशहरा, इस सब में बंद होना चाहिए। तो मतलब योगी जी ने सही किया? सही किया, 100% सही किया। और जैसे कुछ लोग हैं वो मुस्लिम हैं, वो कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, हमारी तो रोजी रोटी इसी से चलती है, उसके क्या कहेंगे उसके लिए आप? अब उसके लिए कुछ दिन रहे, बर्दाश्त करके फल फलेरी बेचे। हाँ। लेकिन पर उनका तो काम ही यही है ना, उसके बारे में बताइए। अब उसके लिए क्या करना है, जो सरकार कहेगा वही करना है। आपको नहीं ऐसा लगता कि धर्म को बांटने वाली बात हो गई? बीजेपी जब से आई है यही तो कर रही है। ऐसा बात तो नहीं है। तो आप बीजेपी के सपोर्टर है? वैसे हम किसी का सपोर्टर नहीं, जो काम बढ़िया करता है हम उसी को वोट देते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम नेता हो, कोई भी नेता हो। मतलब सबको सपोर्ट करते हैं आप? हाँ, जो बढ़िया काम करेगा उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, तो मतलब ये आपके हिसाब से सही है कि भाई? सही है, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे अभी क्या कहे, योगी आदित्यनाथ ने ना एक पे एक फ्री दे दी बोतल। एक पर
जीरो कर दो। अच्छा, हाँ, एकदम दारू बंद कर दो। नवरात्रि चल रहा है। जी बोलिए। हाँ, तो क्या कहते हैं, अभी से आप बोतल खोल के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये बोतल नहीं है, इस पे थम्सअप है। अच्छा, हमें क्या पता क्या है। योगी जी ने मीट बैन कर दिया नवरात्रि में। नवरात्रि में तो बैंड होना ही चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई क्या कहते हैं, मीट से क्या लेना देना धर्म का। धर्म का होता है ना, नवरात्रि में मीट नहीं खाया जाता है। हाँ, नवरात्रि में मीट नहीं खाया जाता, लेकिन कुछ लोग तो खाते हैं भाई। खाने वाले का धर्म बन जाना है। हम लोग का हिंदू में रिवाज है कि नवरात्रि में नहीं खाया जाता है। अच्छा, तो उनकी तो रोजी रोटी इसी से चल रही है, वो कह रहे हैं। अब करने वाले करने दो, अच्छा, सबके अपनी इच्छा। योगी जी ने नवरात्रि में मीट बैन कर दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे। बढ़िया किया। मतलब आपको लग रहा है सही किया उन्होंने। अच्छा, तो एक बात बताइए, अभी जैसे दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, ठीक है, वो अभी इफ्तार पार्टी में जाकर आई हैं, तो उस बारे में बताइए कि मतलब वो तो इफ्तार पार्टी में जा रही हैं, सारे नेता जाते हैं, तो फिर देश के लोगों को क्यों ऐसे कर रहे हैं, बांट रहे हैं एक तरीके से। गुमराह कर रहे हैं, एक दूसरे गुमराह कर रहे हैं। हाँ। कौन गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी वाले। अच्छा। वोट के लिए भग रही है वो। वोट चाहिए उन्हें मुसलमानों का, इसलिए वो इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या कहते हैं वो, मतलब ये कोई मुद्दा है कि मीट बैन कर दिया। मीट बैन कर दिया, ये है मीट का वो खुले में बेचते हैं तो इसलिए बैन कर दिया। अंदर बेचो, थोड़ा सा शीशा के अंदर रखो दुकान में आराम से, तो अच्छा लगेगा अंदर। अब बाहर कोई खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई व्रत है तो उसका जी घिन आता है, इसलिए। बीजेपी वाले के बारे में आप क्या कहेंगे। क्या कहूँ इसके बारे में, ठीक है, सरकार सही चल रही है इस टाइम। हाँ, 2014 से बीजेपी है, तब से कैसा आपको लगा है। सही है साहब, बढ़िया है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि वोट मांगने के लिए। तो वो तो यहाँ पर दिल्ली की है ना राजनीति, हर प्रांत की अलग अलग है। अच्छा। यूपी की राजनीति जात पात के ऊपर होती है बेटे। हाँ। यहाँ दिल्ली में है, गरीब आदमी सब यहाँ पर देता है काम के ऊपर वोट। अभी योगी जी ने ना हाल ही में ऐसे कठमुल्ला शब्द बोल दिया था, तो ये तो गलत था ना। हाँ, ये गलत है। फिर रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि क्या कहते हैं, रमजान में राम दिख रहा है उनको, दिवाली में अली दिख रहा है। तो ये तो सब कर ही रहे हैं। मोदी जी ने नहीं साड़ियाँ और सिमैयाँ बांटी हैं, तो अब वैसे सब वोट को लालच दे रहे हैं, लुभा रहे हैं वोट को, इसलिए। मैडम, ये क्या कहते हैं, अभी नवरात्रि चल रहा है, मीट बैन कर दिया। ठीक है, मीट बैन कर दिया तो नवरात्रों में तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता 2014 से बीजेपी आई है, तब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं बताओ। तो मतलब क्या आप बोलेंगे, बीजेपी वाले होकर आप क्या कहेंगे, क्या राय देंगे उन्हें? मतलब ठीक है, सरकार जो भी कर रही है ठीक ही कर रही है अपनी जगह, अब हम क्या ही बोले इस बारे में। पर आप तो मतलब एक पब्लिक ओपिनियन होता है ना कि भाई आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, सनातनी धर्म से है तो ठीक ही है, हमारे लिए तो मतलब हम ठीक ही हैं कि सनातनी धर्म है, मीट वीट बैन हो रहा है, और जो भी सरकार कर रही है ठीक ही कर रही है। ये मीट जो है, नॉनवेज जो है वो बैन हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे नवरात्रि में। नवरात्रि में अच्छी बात है जी, बैन होगा, बहुत बढ़िया है। अभी वैसे भी खाना ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब शाकाहारी भोजन बढ़िया होता है। मतलब कुछ लोग मुस्लिम लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं योगी जी। नहीं, रोजी रोटी तो खैर उनकी है, हाँ। लेकिन एक हफ्ता नहीं चलाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाए। अच्छा, अभी जैसे शेख हसीना आई थी बांग्लादेश की, तो उनको क्या खिलाया होगा मोदी जी ने। पता नहीं क्या खिलाया होगा, मतलब जो खाती होंगी वही खिलाया होगा उन्होंने। लेकिन क्या कहते हैं, वो तो शेख हसीना है, नॉनवेज ही खाती होंगी। हाँ, वो तो शेख हसीना है, वो तो खाती जरूर होंगी। हाँ। क्या आपको क्या लगता है, बीजेपी वाले ये सही कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, फिर अगर नॉनवेज खिला रहे हैं तो पहली बात तो उनको यहाँ शरण नहीं देना ठीक था। मुस्लिम थी। मतलब मुस्लिम थी इसलिए शरण देना ठीक नहीं था। हाँ, होगा। अच्छा। हिंदू पाकिस्तान हो रहा। अच्छा, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम थी इसलिए सही नहीं है। हाँ। अच्छा, लोग ऐसे हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई होने लगती है। वैसे सच कहा जाए तो भाई देखो, जो है हिंदुओं में जातिवाद ज्यादा है। हाँ। हिंदू धर्म में जातिवाद ज्यादा है। सबसे अच्छा धर्म है वैसे बौद्ध धर्म, सबसे बड़े। हिंदू में जातिवाद ज्यादा है। जी ने यूपी में मीट बैन कर दिया। सही है, अच्छी बात। मतलब नवरात्रि में किया है। हाँ, तो नवरात्रि के टाइम पे हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, तो मतलब आपको इसके बिल्कुल भी, आप इसके अपोजिट में नहीं है। बिल्कुल नहीं।
अच्छा, जैसे कुछ मुस्लिम हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो मतलब रोजी रोटी इसी से चलता है। तो मेन चीज क्या है कि किसी के तीज त्योहार के टाइम पे ये चीजें अगर कुछ लोगों के लिए अगर थोड़े टाइम के लिए स्टॉप की जा रही है तो उससे किसी को आपत्ति इतनी होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, अपने अपने हिसाब की सोच है। अभी एक सवाल के 1000 आंसर है, ठीक है। आपने सुना लोगों की क्या कहना था इस बारे में कि ये जो योगी जी ने मीट बैन कर दिया है इसको लेकर, वैसे तो काफी ज्यादा लोग इसके फेवर में ही मिले हमें। पर एक बात मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगी कि एक मुस्लिम व्यक्ति से मैं बात करने जब गई तो वो इतना घबरा गए, उन्होंने बोला कि मैडम आप यहाँ से चली जाइए, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ पे कब बुलडोजर चल जाए। अब आप सोच सकते हैं कि भाई इतना खौफ है योगी जी का यहाँ पे यूपी में, मतलब लोग डर रहे हैं, मुस्लिम लोग डर रहे हैं उनके इस बुलडोजर से कि कहीं उनके यहाँ पे बुलडोजर ना चल जाए। बताओ कि भाई अगर वो कुछ बोल गए योगी जी के खिलाफ या फिर अपनी रोजी रोटी के लिए अगर वो कुछ बोल गए तो